दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसे कि हमारा और आपका सुबह 6 बजे से मुलाकात होता है करंट अफेयर्स के किसी इम्पोर्टेंस टॉपिक के साथ, जहां हम इसका रिवीजन करते हैं। इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2025-26 के चर्चित पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार होगा यह साहित्य से संबंधित पुरस्कार होगा, यानी हिंदी भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, इन सभी को हम एक एक करके सिस्टमेटिक तरीका से आज रिवीजन करने वाले हैं। शो यू नो एंड अगेन स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। आइए हमारे साथ। यहाँ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 और एक तरफ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य रूप से हिंदी भाषा, मैथिली भाषा, अंग्रेजी भाषा में जो दिए जाता है, इसी से क्वेश्चन अमूमन देखने को मिलता है। क्योंकि हम बीपीएससी और बिहार दरोगा में अमूमन 99% चांस रहता है कि इतना से ही देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए इसको दिया गया है। अब देखिएगा, हिंदी भाषा में देखें तो ममता कालिया को दिया गया है और इनके संस्मरण का नाम है जीते जी इलाहाबाद। तो ममता कालिया को संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा का देखें तो डॉक्टर महेंद्र झा को इनके संस्मरण धात्री पात संग्राम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा का बात करें तो नव तेज सरना को उसके उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो रिकॉल कीजिए, हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया, संस्मरण का नाम होगा जीते जी इलाहाबाद। मैथिली भाषा में डॉक्टर महेंद्र झा और इसके संस्मरण का नाम होगा धात्री पात संग्राम। अंग्रेजी भाषा में नव तेज सरना और इनके उपन्यास का नाम है क्रिसमस स्प्रिंग। ये हो गया वर्ष 2025 का दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर हम यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जिक्र करें तो पहला है गगनगिन, यह हिंदी क्षेत्र में दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है गगनगिल, और इसके कविता संग्रह का नाम है मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार के लिए गगनगिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से हिंदी भाषा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा में देखें तो महेंद्र मलंगिया और इनके निबंध का नाम है प्रबंध संग्रह। तो मैथिली भाषा 25 में देखिएगा मोये से नाम है डॉक्टर महेंद्र झा और 24 में है महेंद्र मलंगिया, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो महेंद्र मलंगिया को उसके निबंध प्रबंध संग्रह के लिए वर्ष 2024 का मैथिली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इंग्लिश का बात करें तो अंग्रेजी में ईस्टरिन कीरे को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है और इनके उपन्यास का नाम है स्प्रिट नाइट्स। तो ज़्यादातर आपको वर्ष 2025 वाला याद रखना है। हिंदी भाषा में ममता कालिया, संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। मैथिली भाषा में डॉक्टर महेंद्र झा, संस्मरण धात्री पात संग्राम। अंग्रेजी भाषा में नवतेज सरना, उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग। गॉट इट। अगला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 और इस तरफ है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। तो हिंदी भाषा का अगर बात करें बाल साहित्य पुरस्कार का तो यह मिला है सुशील शुक्ला। किसको? सुशील शुक्ला को। और इनके लघु कथाओं का नाम है 1/12 के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में सुशील शुक्ल जी को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अन्य तथ्य का बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी के लिए किसे दिया गया है? सुशील शुक्ल जी को, इनकी लघु कथाएं 1/12 के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के क्षेत्र में मिला है पार्वती तिर्की को और इनके कविता संग्रह का नाम है फिर उगना। फिर उगना कविता संग्रह का नाम है। हिंदी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है पार्वती टिकरी को, पार्वती टिकरी को। ठीक, इससे संबंधित कुछ विशेष बात है कि युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार यह 24 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार यह कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 और दूसरी तरफ है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। अगर हम मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के विजेता का बात करें
इस बार के विजेता है यांग शुआंग जी, यह ताइवान की हैं। कौन है? यांग शुआंग जी, जो कि ताइवान से बिलोंग करती है। इनकी कृति का नाम है ताइवान ट्रेवलॉग। ताइवान ट्रेवलॉग इनकी कृति का नाम है और इसका अनुवाद किए हैं लिंग किंग। कौन अनुवाद किए हैं? लिंग किंग। इससे संबंधित विशेष बात यह है कि यह मूल रूप से मंदारिन, जो कि चीनी की भाषा है, इसमें लिखी गई है और यह पहली किताब है मंदारिन भाषा का जिसको कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। विजेता का नाम याद रखिए, यांग शुआंग जी, ताइवान से बिलोंग करते हैं और इसके कृति या लेखन का नाम है ताइवान ट्रेवलॉग। अनुवादक है लिंग किंग। क्लियर। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। तो इसके विजेता है 2025 के बानू मुश्ताक, बिलोंग्स टू इंडिया, और इसके कृति का नाम है हार्ट लैम्प। कन्नड़ भाषा में यह लिखी गई एक कहानियों का संग्रह है हार्ट लैम्प। इसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती। दीपा भास्ती ने इनका अनुवाद किया है। और याद रखिएगा विशेष पॉइंट की पहली कन्नड़ कृति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। 25 वाला पूछ रहा है कि 26 वाला पूछ रहा है? 26 वाला पूछेगा तो यांग तुआंग जी। वैसे अमूमन लेटेस्ट वाला ही पूछता है, कभी कभी एक्सेप्शन होता है कि एक साल पीछे का वो दे देता है। 2025 का याद रखिएगा बानू मुश्ताक। ये इसीलिए हमें पढ़ना है क्योंकि यह भारत के हैं और भारतीय लेखक को मिला है, वो भी कन्नड़ भाषा का रीजनल लैंग्वेज में लिख करके मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं। तो इसलिए पिछले वाला भी इक्वली रूप से आप याद रखिएगा। बानू मुश्ताक जी को इसके लेखक या कृति का नाम है हार्ट लैम्प, कन्नड़ कहानी संग्रह है और इसका अनुवाद दीपा भास्ती जी ने किया है। बुकर पुरस्कार 2025 विजेता है डेविड सजेले और यह जो है हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता है डेविड सजेले और यह हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। इसकी कृति का नाम है फ्लैश। कृति का नाम है क्या है? फ्लैश। इससे संबंधित तथ्य है कि यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। कौन? तो यह है डेविड सजेले। बुकर पुरस्कार 2025। अगर हम बुकर पुरस्कार 2024 का बात करें तो यह है सामंथ हार्वे विजेता और ये ब्रिटिश लेखिका है। कौन? सामंथ हार्वे। इसके कृति का नाम है ऑर्बिटल्स। क्या नाम है? ऑर्बिटल्स। इससे संबंधित तथ्य है कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन किया गया है सामंथ हार्वे के द्वारा। पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल्स। किसमें? ऑर्बिटल्स में। इसको मिला है बुकर पुरस्कार 2024। बुकर पुरस्कार 2025 याद रखिएगा डेविड सजेले को, तो ज्यादातर 25 वाला याद रखिएगा। विजेता है डेविड सजेले। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2025 यह 35वां सरस्वती सम्मान है और सरस्वती सम्मान 2024 यह 34वां सरस्वती सम्मान है। अगर हम सरस्वती सम्मान 2025 के 35वां विजेता का बात करें तो यह है राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय। इनके कृति का नाम है हरा पार्वती कथा और यह एक बंगला उपन्यास है। बंगला उपन्यास है हरा पार्वती कथा और विजेता है राम कुमार मुखोपाध्याय। वर्ष 2025 के 35वां विजेता सरस्वती सम्मान का। 2024 के विजेता का बात करें जो कि 34वां नंबर का होगा तो यह है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास और इनके कृति का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा और ये संस्कृत भाषा की पुस्तक है। तो याद रखिएगा ज्यादातर 25 वाला ही पूछेगा। विजेता कौन है? राम कुमार मुखोपाध्याय। यह 35वां नंबर का है। सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय और कृति का नाम है हरा पार्वती कथा जो कि बंगला उपन्यास है। वहीं पे हम व्यास सम्मान 2024 का बात करें तो यह 34वां नंबर का है और यह विजेता है सूर्यबाला, हिंदी भाषा की लेखिका है और इनके कृति का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी इनकी कृति है। विजेता है सूर्यबाला, हिंदी की लेखिका है। व्यास सम्मान 2024 जो कि 34वां संस्करण है इन्हें दिया गया है। वहीं पे व्यास सम्मान 2023 33वां का बात करें तो पुष्पा भारती को दिया गया है। यह भी हिंदी की लेखिका है। यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा व्यास सम्मान 2024 34वां नंबर का विजेता है सूर्यबाला, हिंदी की लेखिका है। कृति का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 और ये 60वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह मिला है आर बैरामुथु को और यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं आर बैरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो कि 60वां नंबर का है। वहीं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59 नंबर का बात करें
तो विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया और यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो कि 59th रैंक का था, इन्हें सम्मानित किया गया है। 60वां नंबर वाला किसे दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर बैरामुथु को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के पहले लेखक हैं। अगला है प्रित्जर पुरस्कार 2025 और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और यह दिया गया है चाइना के वास्तुकार लियो जुआकुन को दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार 2025। वहीं पे प्रित्जर पुरस्कार 2026 का बात करें तो अगर हम पत्रकारिता के क्षेत्र में तो नतालिए ओबोको पियर्सन जो कि इलिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में दिया गया है और यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार किया गया था। इसके लिए यहाँ पे विशेष याद रखिएगा आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा यह चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री में प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के लिए मिला है प्रित्जर पुरस्कार 2026। तो यहाँ पे दो को याद रखिएगा, नतालिए ओबोको पियर्सन और आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा। क्लियर? अगर हम अन्य पुरस्कार का देखें बात करें तो पहला है यूएसए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 2025। यूएसए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्किल अवार्ड 2025 से अरुंधति राय के संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लिए सम्मानित किया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अब उसको पुरस्कार कौन मिला है? तो यूएस नेशनल बुक क्रिएटर सर्किल अवार्ड 2025 किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ, इस बात को याद रखिएगा, सूडानी पत्रकार संघ, इसको जो है प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलमार्गो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। किसको? तो सूडानी पत्रकार संघ को। तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी के कथाकार है मैत्रेयी पुष्पा, इनको दिया गया है। इसके विशेष पॉइंट यह है कि यह पुरस्कार इन्हें ग्रामीण जीवन पर लेख लिखने के लिए दिया गया है। कौन पुरस्कार? तो इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को। क्यों मिला है? ग्रामीण जीवन पर लेख लिखने के लिए मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नामिता गोखले को सम्मानित किया गया है। तो हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। यूएस नेशनल बुक क्रिटिकल सर्किल अवार्ड 2025 किसको मिला है? अरुंधति राय को। इसके पुस्तक का नाम क्या है? मदर डैडी कम्स टू मी। दूसरा है सूडानी पत्रकार संघ को कौन पुरस्कार मिला है? तो यूनेस्को गिलमार्गो कैनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2026। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। क्यों मिला है? तो ग्रामीण जीवन पर लेख लिखने के लिए मिला है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 नमिता गोखले को मिला है। याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 नमिता गोखले जी को मिला है। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेल रिम्पल्स को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से किसको मिला है? विलियम डेल रिम्पल को मिला है। क्यों मिला है? तो उसकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर जी को मिला है और यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है? तो बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया है श्री श्री रविशंकर जी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 इस बार जो है देश भर से कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल है। कुमारी निधि यह किशनगंज से बिलोंग करती है, दिलीप कुमार सुपौल से बिलोंग करते हैं और प्रमोद कुमार नालंदा के शिक्षक हैं। इस तीनों को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो कि हमारे बिहार के शिक्षक हैं। ओवरऑल कुल देश के 45 शिक्षकों को यहाँ पे सम्मान मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 का। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। तो ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। क्यों मिला है? तो वंस एलिफेंट लिव्स हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी
पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुनील अमृत को दिया गया है। अगला है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण विजेता है प्रेमचंद्र पुखराम बम, यह मणिपुर से बिलोंग करते हैं। प्रेमचंद पुखराम बम यह मणिपुर से बिलोंग करते हैं और इनको मिला है 64वां संस्करण ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 वाला। अगला है प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद बेलामाला सिमन को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो बेलामाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्यकार पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये कौन है? तो तेलुगु के साहित्यकार और शिक्षाविद हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसका नाम है ग्राका माचेल को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। तो एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिए हमारे साथ। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। क्यों मिला है? वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। दूसरा, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है सुनील अमृत को। क्यों दिया गया है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? सुनील अमृत को मिला है। अगला है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025, यह इसका 64वां संस्करण है। विजेता है प्रेमचंद पुखराम बम, यह मणिपुर से बिलोंग करते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद जिसका नाम है बेलामाला सिमन, नायक फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, यह किसे प्राप्त हुआ है? ग्राका माचेल को। ये ग्राका माचेल कौन है? तो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है ग्राका माचेल। क्यों मिला है? तो शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। चले, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, मोदी जी को इतना पुरस्कार मिला है, जहां जाते हैं पुरस्कार लेके आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम हम लोग को होता है, याद करना होता है, कंटेंट बढ़ा देते हैं, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलना है। ठीक, तो याद रखिएगा, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य वाला बात है कि जो अमेरिका 1776 आज से 200 साल पहले वो आज़ादी के लिए लड़ता है, बोस्टन की टी पार्टी होती है और वो अपनी आज़ादी ले लेता है। अब वहाँ भी है बड़का छोटका, वहाँ भी अल्पसंख्यक है भाई साहब। तो अगर कहीं पे इंडिया का प्रॉब्लम आए तो एकदम सिर तान करके बोलने न लगिए, पहले इतिहास को समझिए। दुनिया में ये हर एक जगह प्रॉब्लम है। अब ब्रिटेन में जाइएगा तो रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले का विरोध है। अब फ्रांस में जाइए तो वहाँ भी बड़का छोटका का विरोध है। अमेरिका में आप देख रहे हैं अल्पसंख्यक विकास का बात हो रहा है, काहे हो भाई? तो वहाँ भी जो रेड इंडियंस हैं, तो जो और लोग हैं, उसके बीच में संघर्ष हमेशा बना रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अगला है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर, कन्नड़ की कवित्री हैं ममता जी सागर, इसको विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, ममता जी सागर। अगला है रस्किन बॉन्ड है, तो रस्किन बॉन्ड को विशेष तौर से याद रखिएगा। इनको जो है साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि इनकी किताब जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है वर्ल्ड वाइड। शो आपको यू मस्ट हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन बिलोंग्स टू रस्किन बॉन्ड, तो आपको इसे याद रखना है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित, यानी कि लिटरेचर से संबंधित कितने पुरस्कार हैं, उनको हमने एक ब्रीफ स्टडी किया, रिवीजन किया। तो बने रहिए हमारे साथ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आपको बहुत सारा वीडियो यहाँ पे करंट अफेयर्स का डाला हुआ है रिवीजन वाला, आप वहाँ पे जा करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स के सीरीज में अगले दिन
तब तक के लिए आज के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स यू लॉट, थैंक्स अगेन, थैंक यू।